नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन जहां सदन के बाहर विशेष तौर पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं राज्य में विपक्षी पार्टी भाजपा गठबंधन ने राज्य की लचर विधि व्यवस्था, राज्य में सुखाड़ सहित अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में सुखाड़ को लेकर पहल नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे इंडिया गठबंधन के विधायकों का कहना है कि झारखंड राज्य सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने प्रति किसान 25,000 का अब तक राज्य सरकार को भुगतान नहीं किया है। साथ ही सुखाड़ को लेकर आर्थिक पैकेज की पूरी राशि देने में केंद्र सरकार ने असमर्थता जताई है। केंद्र सरकार राज्य के लिए निर्धारित राशि राज्य सरकार के पास भेजने का काम करे। जैसे कि आप सब जानते हैं, झारखंड राज्य जो है सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है और 2021-22 में भी हम लोगों ने देखे हैं कि झारखंड सूखाग्रस्त इलाका डिक्लेयर किया गया था। हम लोगों ने आकलन करके और दिल्ली का सेंट्रल टीम आए और 9,100 करोड़ का हम लोगों ने जो है आपदा से देने के लिए भारत सरकार को भेजे थे। कल जो है उनका अपना भारत सरकार का जो बयान है, उन लोगों ने कहा है कि हम सिर्फ 502 करोड़ रुपया ही हम दे पाएंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों का आय को हम 2 गुना बनाएंगे। किसान जब माली हालत उसका बिगड़ते जा रहा है और उसका पैसा जब हम लोग मांग रहते हैं तो आधा पैसा ही देते हैं। ये रवैया बराबर जो है झारखंड सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या वहाँ की सरकार की रही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से केंद्र सरकार को आग्रह करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, हमारा जो सुखाड़ का जो राशि अप्राप्त है अभी बाकी वो पैसा हमें भेजे। वहीं राज्य के कृषि मंत्री का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से किसानों के राहत के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित राशि देने में केंद्र सरकार आनाकानी कर रही है। झारखंड को किसी प्रकार की विशेष सुविधा भी नहीं दी गई है। सरकार ने पिछली बार जो आकलन किया था सुखाड़ का और केंद्र सरकार की टीम भी यहाँ आई थी, उनका पहले भी 18-19 में सुखाड़ पड़ा था, लेकिन उस समय भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दे कि आपने कोऑपरेट नहीं किया। हालांकि यहाँ के तत्कालीन सेक्रेटरी ने सारी बातों को जायज़ ठहराते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से यहाँ के किसानों को राहत देने की मांग की थी। तो राज्य सरकार ने मेमोरेंडम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जो 96,082 करोड़ 79 लाख रुपए का था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से हमने याचना की। उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि जिसका फंड राज्य के पास है, आप उससे 502 करोड़ 52 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार का जब उनके पदाधिकारी आए, उनको हमने चॉपर तक उपलब्ध कराया कि पूरे झारखंड की स्थिति आप देख लीजिए। स्पेशली वो संथाल गए और उसके बाद उन्होंने भी यहाँ के मेमोरेंडम को जायज़ ठहराया, लेकिन वहाँ के हाई लेवल कमेटी ने 9682 करोड़ के अगेंस्ट मात्र 502 करोड़ की सहमति दी और साथ ही ये मुफ्त सुझाव दिया कि ये राज्य आपदा मोचन निधि से आप इसको आप ले सकते हैं। इधर रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सेना के बरियातू स्थित जमीन की अवैध खरीद बिक्री का मामला दर्ज है। विष्णु अग्रवाल को सोमवार रात लगभग 10:30 बजे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में डॉक्टरों की टीम द्वारा मेडिकल चेकअप के बाद रांची कोर्ट के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान विष्णु अग्रवाल के वकील ने याचिका दायर करते हुए गिरफ्तार
करने का आधार पूछा। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से विष्णु अग्रवाल की गिरफ्तारी के ठोस आधार होने की बात कही गई। न्यायालय में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद विष्णु अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले को लेकर बुधवार को फिर से न्यायालय में सुनवाई होगी। विदित हो कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जुलाई को उपस्थित होने के लिए विष्णु अग्रवाल को सम्मन भेजा गया था, पर विष्णु अग्रवाल ने अपनी तबीयत खराब कहते हुए ईमेल के जरिए उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की। ईडी द्वारा सोमवार को चौथी बार सम्मन भेजकर दोपहर 3:30 बजे तक हाजिर होने को कहा गया। उसके बाद विष्णु अग्रवाल सोमवार शाम तकरीबन 4:15 में ईडी के दफ्तर में गए। वहीं राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बंधु तिर्की ने कहा कि मणिपुर की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी घटनाएं देश के अन्य प्रदेशों में भी देखने को मिल रही है। इसके विरोध में 3 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में 1 दिवसीय महाधरने का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड प्रदेश से आदिवासी कांग्रेस यूनिट के सैकड़ों कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी इस महाधरना में शामिल होंगे। जंतर मंतर में आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार, विशेषकर मणिपुर सरकार को अविलंब बर्खास्त करने और वहां राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जाएगी। वहीं दोषी व्यक्तियों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। पूरे देश में आदिवासियों के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, विगत 70-80 दिनों से आप देख रहे हैं कि मणिपुर की घटना पूरे देश के लोगों को झकझोर करके रख दिया है, मानवता को शर्मसार कर दिया है। और ऐसी घटना देश के अन्य प्रदेशों में भी, मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में जो आदिवासी के साथ घटना हुआ, उनके माथे में पेशाब किया गया और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मणिपुर में जिस तरह हजारों लोगों को उजाड़ दिया गया, उनका घर जला दिया गया, निर्मम हत्या की गई, निवस्त्र किया गया, इसका विरोध में कल दिल्ली के जंतर मंतर में 11 बजे से 1 दिवसीय महाधरना आयोजन किया गया है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग का एक अनोखा मामला प्रकाश में आया है। 31 जुलाई 2023 को झारखंड सरकार स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में मृत चिकित्सा पदाधिकारी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। बताते चले कि इस मृत चिकित्सा पदाधिकारी का नाम डॉक्टर कृष्ण कुमार है, जिन्हें टंडवा से सिमडेगा पदस्थापित कर दिया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। सूबे का स्वास्थ्य विभाग राज्य के लोगों के स्वास्थ्य और अपने पदाधिकारियों के प्रति कितना सजग है, इस अनोखे ट्रांसफर पोस्टिंग से पता चलता है। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना से ये साफ झलकता है। इस पूरे प्रकरण में सत्ता पक्ष के घटक दल कांग्रेस के इरफान अंसारी ने अपने ही दल के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री पर इस प्रकार टिप्पणी कर इसे गंभीरता से लेने को कहा। वहीं उन्होंने सरकार के स्वास्थ्य विभाग को स्वस्थ होने की आवश्यकता बताई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट की भी बात कही। देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो हमारा है, हमारी सरकार है और स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की ज़रूरत है, स्वास्थ्य को स्वास्थ्य की ज़रूरत है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अब आप मरे हुए डॉक्टर का कैसे पोस्टिंग कर दिए? क्या था आनंद फानंद में? क्या ऐसा क्या बात था आपका? इतना जल्दी में पोस्टिंग कर दीजिएगा क्या? जो मैंने कहा, जो निकम्मा लोग हैं उसको वहीं पर रख दिया आप। डॉक्टर्स के प्रति कम से कम
मैं फिर से मैं कहूँगा, इस विभाग को मैं कहना चाहता हूँ, मजाक का पात्र मत बनाइए। हम डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य को तो और मजबूत करना चाहिए। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ये विभाग लगता है एकदम लूट का अड्डा बन गया ये विभाग। ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैं आलाकमान से जाके बात करूंगा कि नहीं, ये तो एकदम लग रहा है एकदम हद पार हो गया भाई। क्या लोग बोलेगा? अब मरे हुए डॉक्टर कैसे पोस्टिंग कर देते हैं? कहाँ गया विभाग? कहाँ गया बड़ा पदाधिकारी? ये कैसा तमाशा है ये राज्य के साथ? ये राज्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये हमारी जनता के साथ धोखा है ये। और डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी चाहिए। 3 साल में हटाइए डॉक्टर लोग को। डॉक्टर लोग भी नेतागिरी कर रहा है। विभाग को मैं बोल रहा हूँ, मंत्री को नहीं बोल रहा हूँ। तो विभाग तो चलाते हैं आपके मंत्री ना भाई। अब देखना चाहिए, मंत्री को भी देखना चाहिए। आप अच्छा करेंगे तो सरकार का नाम होगा, कांग्रेस पार्टी का नाम होगा। और पदाधिकारी गलत कर रहे हैं तो आपकी बदनामी होगी मंत्री जी। हमारे अच्छे संबंध हैं उनके साथ। मैं उनको कहूँगा कम से कम देखिए इन चीज़ों को। सरकार की छवि खराब होती है। जिस डॉक्टर को मैं हटाना चाह रहा हूँ वो नहीं हट रहा है, और मरा हुआ लोग जो है उसी पर ट्रांसफ़र हो जा रहा है। बताइए साहब, ऐसा कहीं होता है क्या? इधर सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत 24 जुलाई को हुई तिलक महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस सिलसिले में आरआईटी पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि तिलक महतो की उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। अनुसंधान के दौरान पता चला कि तिलक महतो की हत्या में कुल 5 लोग शामिल हैं, जिसमें संजय कुमार महतो, शहजादा आलम, मोहम्मद शारिक, सूरज उर्फ बादल व भोलू का नाम सामने आया। पुलिस ने इनमें से 3 शहजादा, संजय कुमार महतो व मोहम्मद शरीक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संजय कुमार महतो ने पुलिस के समक्ष हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि करीब 1.5 वर्ष पहले किसी बात को लेकर गांव वालों के सामने वह बेइज्जत करते हुए मारपीट किया था। पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए अपने दोस्त शहबाज आलम, सूरज उर्फ बादल, मोहम्मद शरीक और भोलू के साथ मिलकर उसने तिलक की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाया। ये 24 जुलाई का मामला है, जिसमें कि आरआईटी थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तिलक महतो की। और इसमें जो है हत्या का मामला था, फायरिंग आर्म्स का मामला था। इसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान किया गया, इसका काफ़ी टेक्निकली किया गया है। और इसमें वर्तमान में 3 अभियुक्तों को इसमें जो है कस्टडी में लिया जा चुका है। इसमें संजय कुमार महतो, शहजाद आलम और मोहम्मद शारिक। वहीं रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार डीप डिप्रेशन सिस्टम के प्रभाव से झारखंड के लगभग सभी स्थानों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं झारखंड के कुछ भागों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। रांची मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 2 अगस्त को झारखंड के पश्चिमी भाग गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और इनसे सटे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 3 अगस्त से 5 अगस्त तक बारिश में क्रमशः कमी देखने को मिलेगी। साथ ही झारखंड के मध्य और दक्षिणी भाग में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस बारिश से कृषक वर्ग को विशेष तौर पर मदद मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक राज्य के 2 जिलों में सामान्य वर्षा और 17 जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुई है। 5 जिलों में सामान्य से काफ़ी कम वर्षा हुई है। वहीं रांची मौसम विभाग की ओर से उम्मीद जताई गई है कि राज्य में 1 और 2 अगस्त को हुई वर्षा से बढ़ी हुई डिफिशियंसी में थोड़ी कमी आएगी और राज्यवासियों को मानसून का लाभ मिल पाएगा। जो डीप डिप्रेशन सिस्टम है, इसका असर आने वाले दिनों में झारखंड में पड़ने की संभावना जताई जा रही है और उसके कारण 1 और 2 तारीख में राज्य में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 3 तारीख से थोड़ी सी कमी आएगी और कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 4-5 में थोड़ी और कमी होते हुए कुछ स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात की जाए तो 1 और 2 तारीख में झारखंड में कुछ स्थान में भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शेष स्थानों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस ने हल्दी पोखर के रहने वाले कुख्यात ड्रग पेडलर मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 750 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है।
मामले के संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना की पुलिस ने कार्रवाई की। आदित्यपुर के मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर कुख्यात ड्रग पेडलर मोहम्मद फिरोज को 750 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ब्राउन शुगर के गोरख धंधे में संलिप्त था। इसकी भनक पुलिस को लगी और पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। एसएसपी ने बताया कि अपराधी मुर्शिदाबाद का रहने वाला है, वहीं से ब्राउन शुगर खरीदकर यहां सप्लाई कर रहा था। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि ब्राउन शुगर के फैले कारोबार और नेटवर्क को ध्वस्त करना इनकी प्राथमिकता में शामिल है। इसे लेकर सरायकेला पुलिस को विशेष तौर पर टास्क दिया जा रहा है। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार ड्रग पेडलर पूर्व में भी आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। फिलहाल इसने जमशेदपुर के हल्दी पोखर क्षेत्र को अपना सेफ जोन बनाया हुआ था। एक व्यक्ति के द्वारा जो है वो ब्राउन शुगर की जो है वो यहाँ पे अवैध रूप से बेचा जाता है और इसकी सूचना पर जो सूचना थी उसके आधार पर ये हम लोगों को मुस्लिम बस्ती से इसको हम लोगों ने पकड़ा है और इसका नाम है मोहम्मद फिरोज उर्फ हगरू। इसके पास से हम लोगों को जो है वो 750 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। 750 पुड़िया बरामद हुआ है और इसका जो आपराधिक इतिहास रहा है वो जुगसलाई में भी इसने कांड किया है। पहले 399 के केस में डकैती के ही आर्म्स एक्ट में ये जेल जा चुका है। आदित्यपुर में जा चुका है। मुसाबनी में भी एक 392 लूट की घटना इसने कारित की। सो कॉल्ड ये जो मोहम्मद फिरोज उर्फ हगरू है इसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश से धान की रोपनी में लगे किसानों के चेहरे में खुशी की लहर है। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण इलाकों के किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों को धान रोपनी में काफ़ी सहूलियत हो रही है। ऐसी ही बारिश की स्थिति रही तो इस वर्ष भी धान का रिकॉर्ड तोड़ फसल होने की उम्मीद है। किसान मातू माडी ने बताया कि वर्तमान में हो रही बारिश खेतों में अमृत का काम कर रही है। हालांकि इस वर्ष देर से बारिश शुरू हुई है, फिर भी जिन किसानों ने समय पर धान के चारे लगाए हैं वैसे किसानों के धान की खेती में काफ़ी सुविधा हो रही है। अब तक लगभग 50% खेतों में धान की रोपनी हो चुकी है। अभी भी अच्छी बारिश को देख खेतों में महिलाएं धान की रोपनी में लगी हुई हैं। अभी जो मानसून बले इधर देर से गिरा है, लेकिन जो किसानों ने रोपनी पहले शुरू कर दे उनके लिए तो ये अमृत का काम करेगा। और लोगों में एक अंदेशा हो गया था कि शायद इस साल बारिश नहीं होगा, तो लोगों ने धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें रुझान कम हो गया था। लेकिन जब बारिश शुरू हो गई है तो लोगों ने अभी वो घर से निकल कर खेत में आना शुरू कर दिया है। और रोपनी लगभग हम लोग के यहाँ 50% लगभग हो गया है। जो बाकी जो खेत है मुझे लगता है को तो परती रह ही जाएगा, क्योंकि जो दो और एक वाला वो तो काम चल जाएगा। लेकिन जो टाण ज़मीन में जो हम लोग गोड़ा धान या जो कम अवधि का जो धान होता है वो नहीं कर पाएंगे। वहीं जमशेदपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण पोटका नवदीप नगर की 65 वर्षीय विधवा सुशीला कालंदी का घर पूरी तरह से ढह गया, जिसकी वजह से सुशीला खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा मुखिया देवी कुमारी भूमिज को दी गई। मुखिया द्वारा तत्काल सहायता के तौर पर सुशीला को तिरपाल, कपड़ा आदि देकर सहयोग किया गया। सुशीला ने बताया कि 20 साल पहले पति की मृत्यु हो जाने के बाद किसी तरह जीविकोपार्जन कर परिवार चला रही थी, लेकिन जर्जर घर मंगलवार को तेज बारिश में ढह गया, जिसके कारण घर का सारा सामान भीग चुका है। वहीं पुत्र वधू घर छोड़कर चली गई है, जिसके कारण पुत्र मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है। परिवार की वेदना कुछ कम नहीं है। सुशीला ने बताया कि कई बार आवास के लिए आवेदन दिए मगर आवास अब तक नहीं मिल पाया है। भारी वर्षा के कारण स्थिति नवदीप नगर की बहुत ही खराब है। सुशीला कालिंदी 2 दिन पहले मेरे पास आई थी कि मेरे घर का मैंने बहुत स्थिति ख़राब है, मैं सही से खाना वाना भी नहीं पका पा रही हूँ, मुझे प्लास्टिक मैंने उपलब्ध करा दीजिए। तो आज मैं आई गांव में और गांव में आते ही मैंने भ्रमण किया कि कहाँ की क्या स्थिति है। सही मायने में मैंने देखा कि सुशीला कालिंदी की घर बहुत ही ज़्यादा जर्जर अवस्था में है। आज उन्हें मैंने तिरपाल उपलब्ध कराई एवं पहनने के लिए पोशाक भी दिए। और ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से मांग करना चाहूँगी कि आवास का काम जल्द से जल्द कराने की कृपा करें,
क्योंकि गांव घर में दिन प्रतिदिन ऐसे गरीब परिवारों की स्थिति बहुत ही खराब होते जा रही है। आज मेरा ये मामी जी, उनका घर का स्थिति खराब के कारण से बारिश में पानी उनी गिरता है, जो रसोई घर है उसमें कुछ मतलब जो पानी के कारण से यहाँ गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। जो मुखिया मैडम से हेल्प मांगा तो मुखिया मैडम आज आके हेल्प किए, समझे ना। और ये मेरा मामी को जो भी है दिया गया। और सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की बेटी ने सावन के पावन अवसर पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में बोलबम एल्बम की शूटिंग की। शूटिंग देखने के लिए क्षेत्र के काफी संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान इनसाइड झारखंड चैनल को गायिका ने खास बातचीत कर अपने बारे में जानकारी दी। जमशेदपुर में लंबे समय तक स्थापित रहने वाले झारखंड पुलिस के पूर्व दारोगा काशीनाथ सिंह की ग्रेजुएट बेटी इन दिनों सावन के पावन अवसर पर भोलेनाथ पर वीडियो एल्बम बना रही है। इसका नाम शिवानी पंकज है। शिवानी अपने पूरे जज्बे के साथ एक अलग पहचान बनाने की कोशिश में है। वह इन दिनों भक्ति एल्बम बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में लेके कांवरिया देवघर हम जाइब गीत की शूटिंग से पूर्व एल्बम की पूरी टीम ने पूजा अर्चना कर एल्बम की सफलता की कामना की। इस मौके पर गायिका शिवानी ने अपने एल्बम का गीत गाकर सुनाया। वहीं पुलिस एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री चंद्रगुप्त सिंह ने पुलिस की बेटी का उत्साहवर्धन करते हुए सफलता की कामना की। एल्बम का नाम है लेके कांवर हम देवघर जाए और ये एल्बम एक ही सॉन्ग है और वीडियो शूट हो रहा है सूर्य मंदिर में। और बहुत खुशी की बात है, आप सब सपोर्ट। जमशेदपुर में ही शूटिंग है, हमारी पूरी टीम है, सभी टीम के लोग हैं साथ में। ये गाना शूटिंग हमारे शिवानी पंकज से जो कोई पुलिस विभाग की सिविल गंगा काशीनाथ की बच्ची है। भोजपुरी में गाना की काफ़ी अच्छी उभरी हुई है। इसका 2-3 गाने जो है रिलीज हो चुका है और भी है। ये लोग देवघर जा रहे हैं अपने टीम के साथ। हम से शुभकामना देता हूँ। अब भोले बाबा से आग्रह करता हूँ कि भोले बाबा ऐसे बच्ची को शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विवेकशील बनावे। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।